तो इस वीडियो में हम खत्म करने वाले हैं डीएवी क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 8 की इस स्टोरी को, जिसका टाइटल है द केस ऑफ द शार्प आइड ज्वेलर। तो अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए, और अगर तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स या एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहाँ जाके चेक कर सकते हो। चलो फिर फटाफट से इस चैप्टर को खत्म करते हैं। अभी तक हमने इस स्टोरी में देखा है कि मॉरिस रेगनियर के यहाँ काम करता है, जिसके यहाँ एक्सपेंसिव ज्वेलरी सेल की जाती है। एक दिन इस दुकान में अंगूठी खरीदने एक अमेरिकन आता है और वो कुछ अंगूठी देखता है। फिर हमने देखा कि जो डायमंड और रूबीज से फ्लावर की शेप में बने वाली रिंग है वो किसी तरीके से गायब हो जाती है। उस अमेरिकन की चेकिंग भी की जाती है, वहाँ नहीं मिलती है। उसी मोमेंट पे वो यंग वुमेन भी एंट्री करती है जो काफी देर से बाहर खड़ी थी। तो चलो अब आगे देखते हैं कि उस अंगूठी का क्या हुआ और वो यंग वुमेन इसी मोमेंट पे अंदर क्यों आई थी। She put her handbag down on the counter and taking a little paper packet out of it. She put that down beside her bag. She used her left hand to do this, but strangely enough, she had not shown herself left-handed in anything that she had done before. तो वो अपने हाथ में से बैग को निकाल के काउंटर पर रखती है, उसमें से एक लिटिल पेपर का पैकेट निकालती है, उसे बैग के पास में रखती है, और ये सारा काम वो अपने लेफ्ट हैंड से कर रही थी, लेकिन वो कुछ अजीब तरीके से ये काम कर रही थी। I opened the packet and found inside it is a piece of cheap jewelry. I opened the packet and found inside it a piece of cheap jewelry, a filigree bronze with an imitation turquoise stone worth about 30 shillings. तो वो अपने बैग से एक सस्ता ज्वेलरी निकालती है जिसमें नकली पत्थर लगे हुए थे और इसका प्राइस करीब 30 शिलिंग्स था। शिलिंग्स एक तरह का करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ रुपी चलता है, उसी तरह इस स्टोरी में शिलिंग्स करके एक करेंसी है। Could you mend this for me? she asked, showing me the broken pin of the brooch. तो वो बोलती है कि क्या तुम इसे बना दोगे? उसके ज्वेलरी का जो पिन था वो टूट गया था। आई एम सॉरी मैडम, आई सेड, रेगनियर्स डज नॉट डू रिपेयर्स। तो वो बोलता है कि सॉरी मैम, यहाँ पे रिपेयर नहीं किया जाता है। थैंक यू, शी सेड। देन एज इफ बाय एक्सीडेंट हर आर्म समहाउ स्वेप्ट अगेंस्ट द पेपर इन विच द ब्रॉच हैज बीन wrapped, and this fell to the floor on my side of the counter. I said as if by accident because in fact there was no accident at all. It was a cunning trick. तो जो लेडी है वो अपने हाथों से जो पेपर में रखा हुआ ब्रॉच था उसे काउंटर के दूसरी साइड गिरा देती है। मॉरिस को ये पता चल जाता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं है, ये एक तरह का ट्रिक है। आई रियलाइज दिस एज आई बेंड डाउन टू पिक अप द पेपर। ऑल द फैक्ट्स सडनली केम टुगेदर इन माई हेड एंड आई न्यू व्हाट हैड हैपेंड टू द फ्लावर रिंग। ऑल द थिंग्स दैट आई हैड नोटिस्ड ज्वाइंड टू द फॉर्म ए सिंगल पिक्चर एंड दैट पिक्चर शोड मी ऑल दैट आई वांटेड टू नो। तो ये बोलता है कि जैसे ही मैं पेपर उठाने के लिए नीचे झुका, सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लगी कि ये क्या क्या हो रहा है अभी, कैसे जो फ्लावर की रिंग थी वो गायब हो गई, और भी बहुत सारी चीजें मिलकर मॉरिस के माइंड में एक पिक्चर बना रही थी। आई पुट द ब्रॉच बैक इनटू इट्स पेपर wrapping and handed it to her. She put it into her handbag using her right hand to do this and then turned to leave the shop. One moment, madam, I said. मॉरिस ब्रॉच को पेपर में wrap करके उसको दे देता है, वो उसे अपने हैंडबैग में रखती है और ये वो अपने राइट हैंड से रखती है और फिर शॉप छोड़ के जाने लगती है। तभी मॉरिस बोलता है कि एक सेकंड मैडम। She heard me but she pretended that she hadn't. She walked on towards the door. Pardon me, I said. But if you don't stop, I said press the alarm and the door will be locked. तो जो लेडी है वो इस तरीके से एक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वो दरवाजे की ओर जाने लगती है। तभी मॉरिस बोलता है कि रुक जाओ, नहीं रुकोगी तो अलार्म बजा देंगे, गेट लॉक हो जाएगा। She stopped but she did not look round. वो रुक जाती है लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखती है। Miss Erskine stood like a statue behind the other counter. While I went up to the young woman, Madam, I said, we do not wish for any unpleasantness. Kindly hand me the ring which you have in the left hand pocket of your coat. If you will not, Miss Erskine will press the alarm. तो मॉरिस जो है वो लेडी के पास जाता है और बोलता है कि मैडम, मैं चाहता हूँ कि आप अपने कोट के लेफ्ट हैंड साइड के पॉकेट में जो रिंग रखी हैं वो मुझे दे दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो मिस्टर सस्काइंड अलार्म का बटन दबा देंगी। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्रिटेंड। I felt sorry for her. Without saying a word, she felt in pocket and gave me the ring. She ran out of the shop as if the place was on fire. तो जो यंग वुमेन है वो डरते हुए और घबराते हुए अपने पॉकेट से रिंग निकालती है और उस रिंग को देके जल्दी से इस तरीके से भागती है जैसे शॉप में आग लग गई हो। राइट, क्वाइट राइट, सेड मिस्टर रेगनियर। दैट वाज वेरी क्लेवर ऑफ यू विलियम। मिस्टर रेगनियर बोलते हैं कि सही, बहुत सही विलियम, तुम तो काफी चालाक निकले। Then I continued. There was the young woman. I saw her standing about for quite a while, looking at the display opposite. वो बोलता है कि मैं इस औरत को कब से देख रहा हूँ, वो उस विंडो को कितने देर से देखे जा रही थी। द अंडरटेकर्स, सेड मिस्टर रेगनियर, हाउ वेरी स्ट्रेंज। रेगनियर बोलते हैं अच्छा, उस अंडरटेकर की शॉप को, काफी अजीब है ये। दैट इज व्हाट आई थॉट।
And why was she waiting about all the time? If she intended to come in, why did she bring us a cheap bronze to repair? Everyone knows that Regnius has nothing to do with cheap trinkets and never does cheap repairs. मॉरिस बोलता है, यही तो मैंने सोचा कि वो कब से खड़ी थी और इस मूवमेंट का वेट कर रही थी, और वो सस्ता सामान को रिपेयर करने के लिए क्यों लाएगी, जबकि सबको पता है कि रेगनियर का जो शॉप है वो महंगे सामानों के लिए होता है और ऐसे सस्ते रिपेयर्स यहाँ थोड़ी होते हैं. Certainly not, said Mr. Regnier, deeply shocked at the thought. Go on. रेगनियर बोलते हैं कि नहीं, यहाँ सस्ता रिपेयर कहाँ होता है. फिर वो कुछ देर सोचते हैं और बोलते हैं कि आगे बताओ. Now she isn't left-handed, but she took the packet out of her bag with her left hand, and she put her left hand just where the American, who was left-handed, had put his after I had taken that last tray of rings out of my safe. Just before I noticed that the flower ring has disappeared. मॉरिस बोलता है कि वो लेफ्ट हैंडेड नहीं थी, लेकिन उसने अपने बैग से पैकेट निकालने के लिए अपने लेफ्ट हैंड का यूज किया, और वो जो अमेरिकन था वो भी लेफ्ट हैंडेड था. उसने भी अपने लेफ्ट हैंड का यूज किया था चीजों को ट्रे में से निकालने के लिए, और तभी से जो फ्लावर की रिंग है वो गायब हुई थी. एंड व्हाट हैड ही डन विथ इट? आस्क्ड मिस्टर रेगनियर. रेगनियर बोलते हैं कि दोनों अपने लेफ्ट हैंड का यूज कर रहे थे, तो इससे क्या करना है? It was like this, I explained. It all became clear to me when I was picking up that piece of paper. When the American looked so angrily at Miss Susskind, I noticed that he had stopped chewing his gum. Now you can't swallow chewing gum. You can't drop it to the floor either. We haven't got waste paper basket here. And in any case, he hadn't moved an inch from where he was standing. He must have put the gum somewhere well within his reach. Where? Where else could he have put it except under the edge of the counter? तो मॉरिस उन्हें समझाता है कि जब से रिंग गायब हुई है तब से वो च्युइंगम चबाना बंद कर दिया है. ना तो वो च्युइंगम को निगल सकता है और ना ही फ्लोर पर गिरा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उस च्युइंगम को चिपका चुका है. लेकिन कहाँ चिपका सकता है? एक ही जगह है जहाँ वो चिपका सकता है, वो है काउंटर का एज. एंड देन ही प्रेस्ड द रिंग इनटू द गम फॉर द गर्ल टू टेक आउट व्हेन शी केम इनटू द शॉप, एंड दैट इज व्हाट शी डिड. As the girl turned to go out, I found the gum just where I had expected it to be. Here it is, look. You can see the mark that the ring made in it. मॉरिस बोलता है कि जो अमेरिकन था वो रिंग को इस च्युइंगम के अंदर चिपका दिया था ताकि लेडी आए और इस रिंग को ले जाए. लेकिन जब लेडी जा रही थी तो मैंने काउंटर का एज चेक किया और तभी वहाँ मुझे च्युइंगम दिखा, उस पर रिंग का मार्क भी दिख रहा था. हाउ डिफरेंटली पीपल रिएक्ट टू द सेम हैपनिंग. मिस्टर रेगनियर वाज एंग्री एट द अटेम्प्टेड थेफ्ट एंड मोस्ट ग्रेटफुल टू मी. But Miss Susskind, I noticed, only said, I noticed that she often says when anything upsets her. तो मिस्टर रेगनियर ये जो कुछ भी हुआ उस पर काफ़ी गुस्सा थे, लेकिन वो मॉरिस पर काफ़ी खुश थे. लेकिन जो दूसरी असिस्टेंट मिस सस्काइंड थी वो काफ़ी अपसेट थी. तो ये स्टोरी यहाँ खत्म होती है. अब तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, जितने कमेंट्स करने हैं कर दो, जिसको जिसको इस वीडियो को शेयर करना है कर दो, क्योंकि ये चैप्टर अब खत्म हो चुका है. जाओ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, उसे समझो और अच्छे से याद करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.